वो हमें विचार करना है। और वो स्थिति यदि हमें समझ में आ गई तो बहुत बड़ी चीज समझ में आ जाएगी। आज वही गर्भ कल्याणक का दिन है, वही पंच कल्याणक है। दुनिया के जीव जहां जन्मते हैं, जहां आते हैं, सब गंदा कर देते हैं। और एक महान आत्मा आज जहां आ रही है, सारा जगत पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। आज गंदगी का सवाल नहीं है। 6 महीने पहले से पवित्रता। पवित्र आत्मा आ रही है इसलिए पवित्र गर्भ नहीं, पवित्र गर्भ है इसलिए पवित्र आत्मा आ रही है। माता का पवित्र गर्भ है, माता पवित्र है, जन्म जन्म से पवित्र है। तीर्थंकर तो कहीं भी जन्म ले सकते थे, लेकिन मरु देवी के यहां क्यों हुआ? और नारियां नहीं थी? मरु देवी ने जन्म जन्म से ना जाने कितने भवों से ऐसी भावना भाई होगी, अपनी कूक को पवित्र किया होगा, अपनी कूक को इतनी पवित्रता के साथ जी होंगे। पढ़ो इनके 10 भाव पूर्व के पढ़ो, कैसे इनकी भावनाएं होती हैं। जब 10-10 भाव में इन्होंने अपने गर्भ को पवित्र रखा, तब कहीं आज तीर्थंकर पवित्र आत्मा उस गर्भ में रात में अवतरित हुई है। पवित्र रखा इसलिए पवित्र आ रही है, इसलिए नहीं, पहले से पवित्र, पहले से पवित्र उन्होंने किया। इसी भाव में नहीं, अगले भाव में किया। अच्छी वस्तु की साधना पाने के लिए उसी के दिन उसी दिन नहीं, भाव भावों से अपने पवित्र की भावना भाना पड़ती है। भाव भाव से व्यक्ति पवित्र होता है, तब कहीं जाकर एक जिंदगी में उसको पवित्र आत्मा मिलती है। नाभि राय और मरु देवी ने कितने भवों का पुण्य होगा, कितने भवों से उन्होंने पवित्रता का भाव भावना होगा, मन से, वचन से, काया से। कभी मन भी बिगाड़ा नहीं होगा, कभी वचन से गलत नहीं बोला होगा, कभी काया से गलत नहीं किया होगा, ना गलत देखा होगा, ना गलत खाया होगा, ना गलत पिया होगा। और इतने भवों से साधना कर रहे, मुझे क्यों इतना पवित्र क्यों कर रहे हैं? बस एक ही बात है कि मेरी कुख में पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा के लिए मैं पवित्र हो रही हूं। और जब वो स्थिति बन जाती है, तब पवित्र आत्माएं आती हैं। सो पवित्र नहीं होता है, पवित्र होता है व्यक्ति, सो पवित्र आत्मा आती है। पहले हमें तैयारी करना है, हमें सोचना है कि हमारी जिंदगी में कौन कैसा है, विचार करना क्या क्या चीजें आपकी जिंदगी में गंदी हुई हैं। मोटिवेशन मन से शुरू करते हैं। किन किन बातों को सोच करके आपका मन गंदा होता है, पहले आप सोचो। किन किन बातें जो सोचते हो जिससे आपका मन गंदा होता है। इतना गंदा हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है कि मन में जो बात आई है हम किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो बात ही इतनी गंदी है। इतनी गंदी बात है कि तुम्हारे मन में जो विचार आए हैं आप किसी को शेयर नहीं कर सकते। इतना गंदा सोच लिया कि आप भगवान को नहीं बता सकते। इतना गंदा सोच लिया आप अपने गुरु को नहीं बता सकते। इतना गंदा सोच लिया कि माँ बाप को भी नहीं बता सकते। इतना गंदा सोच लिया कि तुम अपने किसी अड़ोसी पड़ोसी को नहीं बता सकते। इतना गंदा सोचा है कि वह गंदे को देख करके तुम्हारी खुद आत्मा दहल गई। महानुभाव, आज उन बातों पर विचार करो जिनसे मन गंदा होता है। मन शुद्ध है, मन बालक के समान है।
मन बिल्कुल बालक के समान है। जैसे बालक जन्मता है तो ना तो वो गंदा है और ना वो पवित्र है। बालक अपना मन भी बिल्कुल बालक वत है, बिल्कुल बालक वत, गंदा भी नहीं है तो पवित्र भी नहीं है। अब यदि हमने मन को गंदा किया तो ये मन तुम्हारे हाथ से चला जाएगा। बोले इस जीव को मन कहेगा, कर्म कहेगा, इसको मन मत देना क्योंकि ये मन को गंदा कर देता है। कल्पना करो आज अपने पास मन है, बिना मन के कैसी जिंदगी, बिना मन की कैसी जिंदगी, कुछ नहीं, असंगी कुछ नहीं जानता। पशु को देख लो, मन है फिर भी पशु के समान। निपट अज्ञानी थयो, सोचने विचारने की क्षमता खत्म, जैसे पशु के अंदर, जैसे बालक के अंदर अच्छे विचारने की कोई क्षमता नहीं, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्यों बना वो पशु? क्यों बना वो असंगी? मूल सूत्र है, इसने मन को गंदा किया था। बस एक ही सूत्र है, इसने मन को गंदा किया था। कर्म ने कहा इसका मन छीन लो, और मन दो तो इतना मंद बुद्धि दो, मन दो तो इसको पशु बनाओ, मन दो तो इसको पागल बनाओ, मन दो तो इसको इतना मंद बुद्धि बनाओ जिसमें अच्छे वो सोचने की ताकत ही नहीं हो, क्षमता ही नहीं हो। क्या चाहते हैं आप लोग आज? क्या आपका मन होवे या नहीं होवे? तो क्या ऐसा मन होवे कि कुछ विचार ही करने के नहीं, पशु के बिना निपट अज्ञानी थे। तो आज आपको विचार करना है, हम मन को गंदा नहीं होने देंगे, हम मन में गंदे विचार नहीं आने देंगे। और दूसरा प्रश्न है, तुमने जिसका सोच रहे हो, तुम्हारे सोचने से कहीं वो तो गंदा नहीं हो जाएगा? जिसके संबंध में सोच रहे हो उसको गंदा करने का तो नहीं, कहीं वो तो गंदा नहीं हो जाएगा? जिसके संबंध में तुम सोच रहे हो वह गंदा हो जाएगा, और उसके गंदे कर होने से तुम फिर जरूर एक इंद्रियों में जाके जन्म लोगे। दो बातें, जिन्होंने अपना मन गंदा किया है, पवित्र मन दिया, सामान्य मन दिया था बालकवत, तुमने सोच सोच करके मन को बहुत गंदा कर डाला। तुम्हें मन तो मिल जाएगा लेकिन पशु का मन मिलेगा, पागल बनोगे, मंद बुद्धि बनोगे। और यदि तुम जिसके संबंध में सोच रहे हो, तुम्हारे सोचने से उसका गंदा हो जाएगा, उसका बुरा हो जाएगा, तो फिर नियम से प्रस्ताव पास होगा कर्म की मीटिंग में कि इसको मन दिया ही न जाए, क्योंकि ये दूसरों का बुरा सोच रहा है, दूसरों का बुरा सोच रहा है, दूसरे का बुरा करने की सोच रहा है, दूसरे को बर्बाद करने की सोच रहा है। इसको मन से रहित कर दिया जाए।